नमस्कार। क्लास 6 सोशल साइंस मैप प्रैक्टिस करेंगे। मैप का वीडियो मैंने पहले आपके लिए बना दिया था वीडियो लेक्चर, तो वो आपके पास ऑलरेडी है। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। तो देखिए, जितने भी मैप के टॉपिक हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं। एक बार आप इनको देख लेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन स्क्रॉल अप कर देता हूँ। तो बारी बारी से इनको, अब ये लगभग 78 टॉपिक आपके टोटल बुक से बनते हैं, जिनको अभी हम मैप के माध्यम से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके सबसे पहला टॉपिक है कि भारत के मानचित्र पर उज्जैनी IST दिखाइए। तो देखिए, उज्जैन यहाँ पर है लगभग। तो यहाँ पर आप एक सीधी लाइन अगर खींच दें तो इसको बोल देंगे उज्जैनी IST। जो भारत का मूल IST है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो है वो भारत का मूल IST है, 82.5 डिग्री। ठीक है, जबकि ये यहाँ पर लगभग आपका 78 डिग्री के आसपास है। इसको बोलते हैं उज्जैनी IST। तो अगर ये आता है तो आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस पर लिख देंगे उज्जैनी IST। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड आपसे पूछा गया है कि आप इस पे भारत के मानचित्र पर वो दिखाएंगे दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली दिखाने के लिए आपने क्या करना है, तो वो करेंगे आप, ये है दिल्ली, यहाँ पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा है भारत के मानचित्र पर मुंबई दिखाइए। तो देखिए, ये जो कट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक नेचुरल कट है, तो इसके पास में निशान लगाएं और यहाँ पर लिख देंगे मुंबई। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया कि भारत के मानचित्र पर बेंगलुरु दिखाएं। तो बेंगलुरु यहाँ पर है, कर्नाटका की कैपिटल सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और आप लिख देंगे बेंगलुरु। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे चेन्नई पूछता है। तो चेन्नई यहाँ पर है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के मैप पर तमिलनाडु की कैपिटल सिटी दिखाइए। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि कन्याकुमारी दिखाओ भारत के मैप पर। तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। केप कुमारी भी नाम से पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि भारत के मानचित्र पर कोलकाता दिखाइए। तो कोलकाता आप यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे कोलकाता। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत के मानचित्र पर कुरुक्षेत्र दिखाइए। तो हरियाणा के मैप पे लगभग यहाँ पर है कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है कि भारत के मानचित्र पर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया दिखाइए। देखिए, सदर्न मोस्ट कहता है तो आप यहाँ पर दिखाएंगे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और अगर मेन लैंड का पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा, मेन लैंड का नेम हो जाएगा कन्याकुमारी और डिग्री हो जाएंगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नेट कहता है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड दिखाइए। तो वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसी प्रकार से नेक्स्ट पूछता है वेस्टर्न मोस्ट दिखाइए। तो यहाँ पर आप निशान लगाएंगे और लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और नेक्स्ट टॉपिक पूछता है कि यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड दिखाइए। तो यहाँ निशान लगाएंगे और लगा देंगे, लिखेंगे 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट कहता है कि भारत के मानचित्र पर हरियाणा दर्शाइए। ठीक है, एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट कुछ टॉपिक उनका अभ्यास कराते हैं। ठीक है, ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, मैं सीक्वेंस में सारे एक बार आपको अभ्यास करा देता हूँ, फिर जो भी इनमें से पूछा जाए तो आप उनको बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपसे पूछता है कि भारत के मानचित्र पर हरियाणा दिखाइए, हरियाणा। तो हरियाणा आप, ये जो है ये हरियाणा है भारत के मानचित्र पर। नेक्स्ट कहता है, अब वर्ल्ड मैप से रिलेटेड टॉपिक हैं तो हम वर्ल्ड मैप पे पहुंच जाते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे पूछता है कि एशिया दिखाइए, एशिया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एशिया। वर्ल्ड का मैप आपको मिलता है।
देन पूछता है अफ्रीका दिखाओ, तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट कहता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो ये नॉर्थ अमेरिका है। नेक्स्ट कहता है साउथ अमेरिका दिखाओ, तो साउथ अमेरिका पूछे तो ये दिखा देंगे। नेक्स्ट कहता है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका आपको यहाँ पर दर्शाना है, यहाँ है अंटार्कटिका। नेक्स्ट मैप में देख लेते हैं, उसमें भी नहीं शो कर रखा, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कहता है यूरोप दिखाइए, तो देखिए यहाँ पर है यूरोप। उससे अगला पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया दिखाओ, तो ये वाला कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है यूरेशिया दिखाइए, तो यूरेशिया यदि पूछा जाए तो मैं नेक्स्ट मैप पे दिखा देता हूँ। ये जो है ना सारा का सारा, ये वाला जो है ये सब यूरेशिया है, यानी यूरोप और एशिया, तो ये यूरेशिया हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है वर्ल्ड के मैप पर पैसिफिक ओशन दिखाओ, तो मैं इसी मैप पे दिखा देता हूँ। देखो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, को दोनों तरफ ये पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है अटलांटिक ओशन दिखाओ, तो ये है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्व में और अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक ओशन, अंध महासागर। नेक्स्ट कहता है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर दिखाओ, तो यहाँ है इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन। नेक्स्ट कहता है सदर्न ओशन दिखाओ, तो देखिए जो ये वाला हिस्सा है अटलांटिक ओशन का साउथ भाग, साउथ अफ्रीका का साउथ और ऑस्ट्रेलिया का साउथ, इंडियन ओशन का साउथ, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे सदर्न ओशन। नेक्स्ट आपसे पॉइंट नंबर 26 पूछता है कि आर्कटिक ओशन दिखाओ, तो देखिए अमेरिका जो कनाडा के नॉर्थ में है, यूरोप के नॉर्थ में है, ग्रीनलैंड के आसपास है, तो ये वाला एरिया नॉर्थ पोल के आसपास का ये है आर्कटिक ओशन, तो ये आप दिखा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है कि भारत के मानचित्र पर अरेबियन सी दिखाओ, तो भारत के मानचित्र पर अरेबियन सी, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये है अरेबियन सी, भारत के वेस्ट में। फिर कहता है भारत के मानचित्र पर बे ऑफ बंगाल दिखाइए, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ने कहता है भारत के मानचित्र पर लक्षद्वीप आइलैंड दिखाइए, तो भारत के मानचित्र पर ये वाले जो आइलैंड्स हैं ये है लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में है, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। नेक्स्ट कहता है भारत के मानचित्र पर अंडमान और निकोबार आइलैंड दिखाइए, तो देखिए ये वाले जो हैं ये हैं अंडमान आइलैंड, और ये वाले जो हिस्से हैं ये हैं निकोबार, इकट्ठा हम बोल देंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आजकल इनकी कैपिटल सिटी है उसका पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर, और आजकल इसका नाम है श्री विजयपुरम, और लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी का नाम है कावरती। नेक्स्ट आपसे एक टॉपिक पूछता है गल्फ ऑफ कच्छ, देखिए ये वाला जो हिस्सा ना ये है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट आपसे पूछता है गल्फ ऑफ खंभात, तो ये वाला जो हिस्सा ना ये है गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि वर्ल्ड मैप पर इक्वेटर दिखाइए, तो एक बार सारे मैपों को क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद दर्शाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आप इन सभी का ब्लैंक मैप ले लेंगे और एक एक करके लिस्ट में आपको ये दे दूंगा, तो इस लिस्ट के आधार पर जैसे पहले एक वीडियो बना रखी जिसमें आपको ये सारी बातें पहले सिखाई गई थी, आज इसमें हम केवल अभ्यास कर रहे हैं, तो आप ये लिस्ट ले लेंगे और जैसे अभी मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ तो ऐसे समय समय पर अपने मैप्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी पूछता है कि वर्ल्ड मैप पर इक्वेटर दर्शाइए, इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर क्या करेंगे आप, यहाँ पर है इक्वेटर, ये सीधी लाइन खींच देंगे 0 डिग्री।
0 डिग्री लैटीट्यूड, इसको बोलेंगे इक्वेटर। हिंदी में बोलेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। नहीं कहता है वर्ल्ड के मैप पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाएं, तो इंडिया के बीचों बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे हिंदी में कर्क रेखा। नेक्स्ट ऐसे ही पूछता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दर्शाइए। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि कुछ माउंटेन्स रेंज पूछता है, तो मैं नेक्स्ट मैप पे दिखा देता हूँ। तो कह रहा है वर्ल्ड के मैप पर आपने हिमालय दिखाना है, तो देखिए नॉर्थ के यहाँ पर आप दिखा देंगे, इंडिया के नॉर्थ में ये है हिमालयाज। नेक्स्ट कहता है कि वर्ल्ड मैप पर यूराल माउंटेन दिखाइए। यूराल तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ यूराल माउंटेन। नेक्स्ट कहता है रॉकीज माउंटेन दिखाइए, तो यहाँ अलास्का से शुरू करेंगे आप कनाडा अमेरिका होते हुए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर दिखाएंगे रॉकीज, रॉकी माउंटेन। फिर कहता है एंडीज दिखाओ, तो जो साउथ अफ्रीका है इसके वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा अंदर लाइन खींचेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर और वहाँ पर लिख देंगे एंडीज। नेक्स्ट ऐसे ही कहता है एटलस पर्वत दिखाओ, तो ये अफ्रीका है, इसके यहाँ पर आप नॉर्थ वेस्ट कोने में लिख देंगे, निशान लगाएंगे और लिखेंगे एटलस। एटलस माउंटेन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वर्ल्ड मैप पर अलास्का दिखाइए। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा ना ये है अलास्का। पहले ये रसिया का होता था लेकिन बाद में इसको रसिया ने अमेरिका को बेच दिया था, तो अब ये अमेरिका का है। नेक्स्ट कहता है वर्ल्ड मैप पर कुछ रिवर्स दर्शानी। ठीक है, तो रिवर दर्शाएंगे, तो उनमें से कुछ फेमस रिवर्स आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो उनको एक बार कवर करते हैं कि मेजर जो रिवर है वर्ल्ड की वे कौन सी हैं। हालांकि आपको पहले ये टॉपिक कराया गया था, तो अब प्रैक्टिस सेशन के द्वारा भी सीख लेते हैं। तो पूछता है नंबर 1 मिसिसिपी। मिसिसिपी देखिए मिसिसिपी है यहाँ पर अमेरिका में, ऐसे आप दर्शा देंगे, ये है मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर है ये अमेरिका में जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है और मैक्सिको के पास ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है अमेजॉन रिवर, तो ये आप दिखाएंगे यहाँ पर ब्राज़ील में बहती है अमेजॉन रिवर। यहाँ पर अमेजॉन नाम के फॉरेस्ट भी हैं। अमेजॉन रिवर दुनिया की सेकंड जो लार्जेस्ट रिवर है या बिगेस्ट रिवर है कहिए वो है। ने कहता है इंडस रिवर दिखाओ, तो इंडिया के हिमालय के नॉर्थ से बहती है और कराची के पास ये अरेबियन सी में गिर जाती है इंडस। ने कहता है गंगा रिवर दिखाइए, तो इंडिया के मानचित्र पर अगर पूछे तो ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड मैप पे पूछे तो यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो गंगा रिवर होगी। इसके अलावा नेक्स्ट कहता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर हिमालय से ही निकलती है और यहाँ पर नॉर्थ की ओर बहती हुई बांग्लादेश के पास बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ब्रह्मपुत्रा। BRHMA पुत्रा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यांग टीजी, तो यांग टीजी रिवर हमने दिखानी है, तो एक बार मैप को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर दिखाएंगे चाइना में, देखिए चाइना के यहाँ पर है यांग टीजी, यांग टी सिक्यांग भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है मंगोलिया, मंगोलियन प्लेटू। ठीक है, तो मैं इस मैप पे दिखा देता हूँ मंगोलियन प्लेटू। देखिए ये वाला कंट्री है मंगोलिया, तो ये वाला जो चाइना के नॉर्थ में यहाँ पर है मंगोलिया, ये मंगोलिया देश है। तो मंगोलिया में जो पठारी भाग है उसको मंगोलियन प्लेटू कहेंगे।
देन कहता है तिब्बतन प्लेट्यू, तो इंडिया के नॉर्थ में, लद्दाख के ईस्ट में यहाँ पर है तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू, तो देखिए ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्ट में, ठीक है। तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पर आप दर्शा देंगे ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू हो गया यहाँ पर। नेट कर रहा है पेंटागोनिया प्लेट्यू, तो पेंटागोनिया यहाँ होना चाहिए साउथ में, ये माइंड से उतर रहा है, यहाँ पर ही होगा पेंटागोनिया, अर्जेंटीना के आसपास, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में भी क्लियर करके दूंगा, माइंड से उतरा है ये पेंटागोनिया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सतलुज रिवर दिखानी है, तो ये हम दिखाएंगे अपने इंडिया के मैप पर। तो इंडिया के मैप पर सतलुज रिवर, तो इंडिया के मैप पर सतलुज रिवर, ये हिस्ट्री के मैप से लिया गया है, लेकिन टॉपिक ज्योग्राफी का है। तो सतलुज रिवर आप दिखाएंगे यहाँ पर, ये तिब्बत से शुरू होती है, हिमाचल से होती हुई पंजाब में आती है और पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर है सतलज, जिस पर भाखड़ा डैम बना हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछता है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा देखो यहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, मध्य प्रदेश होती हुई, गुजरात से होती हुई और खंबात, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। इसी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, नर्मदा, ये है नर्मदा। देन पूछता महानदी, तो महानदी यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ की तरफ से और उड़ीसा से बहती हुई चिल्का लेक से नॉर्थ में जो है वो इसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है महानदी। इस पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम बना हुआ, सबसे लंबा, जो चौड़ाई में 4 किलोमीटर लंबा डैम है इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछता है गोदावरी, लॉन्गेस्ट साउथ इंडियन रिवर, यहाँ वेस्टर्न घाट से निकलती, नासिक के पास से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से होती हुई ये महाराष्ट्र इसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जिसको बोला जाता है गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। तो ये भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको सदरन गंगा भी कहते हैं, ठीक है, होली नेस के कारण। नेक्स्ट कहता है कृष्णा रिवर, कृष्णा यहीं पर है, महाराष्ट्र के यहाँ से ही आप इसको कहेंगे। ये 2 रिवर हैं, एक तुंगभद्रा रिवर है और एक मुख्य रिवर है कृष्णा नदी। ये साउथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा। नेक्स्ट करा है कावेरी रिवर, कावेरी, तो कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु की ओर बहती है कावेरी नदी, ठीक है। तो ये है कावेरी। नेक्स्ट आपसे पूछता है सौराष्ट्र, ठीक है। तो सौराष्ट्र गुजरात का जो वेस्टर्न भाग है, तो यहाँ पर है सौराष्ट्र, ठीक है। ये महाराष्ट्र का, उसका गुजरात का वेस्टर्न भाग, इसको बोलेंगे सौराष्ट्र। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्राग ज्योतिष, प्रयाग ज्योतिष है, इसको बोलते हैं आसाम को, ठीक है। जो वर्तमान आसाम है इसका पुराना नाम होता था प्राग ज्योतिष। नेक्स्ट आपसे पूछता है कलिंग, तो कलिंग जो है ये है, एक बार मैप को साफ कर लेते हैं फिर दिखाता हूँ। जहाँ वर्तमान में उड़ीसा है ना, तो उड़ीसा वाले स्थान पर पुराने काल में इसका नाम होता था कलिंगा। सम्राट अशोक जो है वो यहाँ के, उन्होंने युद्ध त्याग दिया था कलिंग के युद्ध के बाद, तो इसको बोलते हैं, ये जो उड़ीसा का हिस्सा है ये उस टाइम में उत्कल प्रदेश होता था, या इसको कलिंग कहते थे। नेक्स्ट कहता है कोसल, ठीक है। तो कोसल प्रदेश, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था, इस वाले हिस्से में कहते हैं कोसल,
नेक्स्ट आपसे पूछता है पांड्या, चोल पांड्या। तो साउथ इंडिया में यहाँ पर आप दिखा सकते हैं चोल पांड्या चोल। नेक्स्ट आपसे कुछ इम्पोर्टेंट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो है प्रमुख स्थान पूछेगा, तो वो दिखाने। देखिए हड़प्पा पूछता है तो पंजाब के बिल्कुल सामने पाकिस्तान में निशान लगाइए, थोड़ा सा बॉर्डर से दूर। तो यहाँ पर थी चीती सिटी जिसको बोलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सिटी जो थी ये थी। फिर पूछता मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर सिंध प्रांत में इंडस वैली में एक स्थान था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यहाँ पर ही वो मिली थी ब्राउन्स की वो डांसिंग गर्ल, और यहाँ पर ग्रेनरी जो था वो था। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट बाथ मिला था। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछता लोथल। तो देखिए कुछ खंबात की खाड़ी के बिल्कुल ऊपर, जहाँ आजकल अहमदाबाद सिटी है, उसके आसपास एक पोर्ट होता था जिसको बोलते थे उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल पोर्ट। ठीक है। देन आपसे पूछता धोलावीरा। तो कच्छ के रण में यहाँ पर है धोलावीरा, धोलावीरा। नेक्स्ट आपसे पूछता है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है ना, ये है हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में निशान लगाएंगे आप और लिख देंगे राखी गढ़ी। नेक्स्ट पूछता है बनावली। बनावली और कालीबंगा, ये हैं दोनों राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पर निशान आप लगा लेंगे। तो एक तो था बनावली और दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछता है कि भारत के मानचित्र पर कुछ आपने वे एरिया दिखाने हैं जहाँ पर अलग अलग जो फूड आइटम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें देखते हैं, एक बार इंडिया के मैप को क्लियर कर लेते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछता है कि आप भारत के मानचित्र पर वो एरिया दिखाओ जहाँ पर राइस का प्रयोग किया जाता है। तो आप तमिलनाडु दिखा सकते हैं, साउथ इंडिया में तमिलनाडु दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर राइस, या वेस्ट बंगाल आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी राइस यूज किया जाता है। देन है माघी या लोहरी। तो माघी या लोहरी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है पंजाब में बैसाखी के दौरान, अप्रैल में। देन कहता मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब एरिया के अंदर मनाई जाती है मकर संक्रांति। जनवरी में होती है, 14 या 15 जनवरी के आसपास। मकर संक्रांति कह लो या मकर संक्रांति इसको कह लो, मध्य प्रदेश तक इसको ऐसा ही नाम जाना जाता है। देन करा उत्तरायण। गुजरात में इसको कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण अगर आपसे पूछे तो उत्तरायण कहेंगे गुजरात में। देन कहता है पोंगल। तो पोंगल कहेंगे इसको तमिलनाडु में। ठीक है, पोंगल। देन आपसे पूछता है खिचड़ी पर्व। उत्तर प्रदेश में इसको कहेंगे खिचड़ी पर्व, उत्तर प्रदेश में। यहाँ है यूपी, तो यूपी में इसको कहते हैं खिचड़ी पर्व। ठीक है, जो मकर संक्रांति होती है उसको। देन पूछता है माघ बिहू। माघ बिहू कहेंगे यहाँ पर आसाम में। आसाम में आप निशान लगाएंगे और इसको कहेंगे माघ बिहू। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनका अभ्यास आप कर लेंगे। ठीक है, कोई एक आधा टॉपिक रह गया तो उसको मैं बाद में आपको अलग से ऐड कर दूंगा, तो उनको आप कवर कर लेंगे। तो इनकी आप समय समय पर खूब प्रैक्टिस करिए। ब्लैंक मैप ले लो, ब्लैंक मैप लेकर टॉपिक की लिस्ट रख लो, जैसे मैंने लिस्ट रख रखी थी, और लिस्ट में से देखता गया और मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करा पाया। तो ऐसे ही आप इसकी अभ्यास कर लेंगे, और यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो